वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भज। अब देखिए एकादशी 24 एकादशी से बढ़ के ये पुरुषोत्तम महिमा की एकादशी है। ये मामूली एकादशी नहीं है। इसके हर एकादशी से 10,000 अश्वमेध का फल है। इस व्रत को सबको करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। बिना कथा सुन ले कोई व्रत पूरा नहीं होता है। इसका कथा कहानी दोनों सुनना चाहिए। और देखिए कल एकादशी है, हम आज कथा तो डाल दे रहे हैं कि आप लोग जब समय मिले, रात को, दिन को, दोपहर को, तब कथा सुनिए। और इसमें पारण क्या है, अभी जो पद्मिनी एकादशी है ये मन औला तुलसी गंगा जल से पारण है। अगर औला नहीं है तो आप तुलसी दल मुँह में डाल के गंगा जल से पारण कर सकती हैं। 6 से 8 बजे के अंदर पारण करना है। तो 6 से 8 बजे के अंदर तुलसी गंगा जल ना दीजिए, आपका पारण हो जाएगा। द्वादशी में आपका दोष भी खत्म हो जाएगा, अब पारण भी हो जाएगा। उसके बाद जब मन हो तब पूजा पाठ करके पारण करिए, आराम से करिए। कोई दिन पहले तो 26 एकादशी का नाम सुनना जरूरी है और उसके बाद तब कथा सुनना चाहिए। अब देखिए अगहन मास में उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पौष मास में सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, माघ मास में सर्तिला एकादशी, जया एकादशी, फागुन मास में विजया एकादशी, आमकी एकादशी, चैत मास में पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वैशाख मास में बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, जेठ मास में अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, चातुर्मास में कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, भाद मास में अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में इंदिरा एकादशी, पापा कुशा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी, हरि बल्लभा एकादशी। पुरुषोत्तम मास का एकादशी है। अब कल है एकादशी, अब परसों रविवार के दिन अपन द्वादशी में आप लोग तुलसी गंगा जल से पारण कर लीजिए। अब कथा सुनिए पद्मिनी एकादशी का, क्योंकि कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए कथा इन पुरुषोत्तम मास की एकादशी कितनी बड़ी महत्व की चीज़ है। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी कहलाती है। इस दिन राधा कृष्ण और शिव पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। जहाँ तक व्रत के विधि विधान का प्रश्न है, अन्य एकादशियों के सदृश ही परंतु दान को विशिष्ट महत्व प्राप्त है। अधिक मास की दोनों एकादशियों के दिन बहुत बड़ा महत्व है दान पुण्य करने का, क्योंकि ये एकादशी 3 साल बाद आती है। और तो सब एकादशी 24 होता है, लेकिन जब ये 2 आती है तो 26 एकादशी हो जाता है। इसका महत्व भी अधिक है क्योंकि पुरुषोत्तम मास की एकादशी है। देखिए जो द्रौपदी ने गलती की है वो आप लोग गलती मत करिएगा, क्योंकि इस एकादशी पुरुषोत्तम मास की है। स्वयं कृष्ण भगवान विष्णु स्वयं अपना दिन दिए हैं कि जो मेरे महीने में व्रत तब दान पूजा करेगा, हर महीने से 10,000 का फल ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए इसका मन लगा है कि आप लोग व्रत करिए, पूजा करिए। अब देखिए अब कथा सुनिए कि धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे पुरुषोत्तम अधिक मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसका नाम, व्रत की विधि तथा महात्म्य विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए कृपा करके। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास अथवा मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह अनेक पुण्यों को देने वाली है। इसका व्रत प्रयत्न पूर्वक करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसके महाशय का पूर्ण वर्णन करने की सामर्थ्य 4 मुखों वाले ब्रह्मा में भी नहीं है। देखिए 4 मुख ब्रह्मा में भी नहीं है इनका वर्णन। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पापों को समूल नष्ट करने वाली इस पद्मिनी एकादशी के व्रत का जो महाशय नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दशमी के दिन व्रत प्रारंभ करें और दशमी के दिन कांसे के पात्र में भोजन करना तथा मूंग, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु और पराये अन्न का सेवन, ये 8 चीज़ें से वर्जित है। इसमें नहीं करना चाहिए।
हविस अर्थात जौ चावल आदि का भोजन करें। नमक नहीं खाना चाहिए। भूमि पर सोएं तथा ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और 12 कुल्ले जल के करने से शुद्ध हो जाता है। सूर्योदय होने से पहले गोबर, मिट्टी, तिल, पूसा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करते हुए कहे, हे मूर्ति के तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी 12 भगवान के धारण किए ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि ने अमृत की गई है हो। मेरे नेत्रों बालों और सारे शरीर में लगाकर मेरे अंगों को पवित्र करो। हे मूर्ति के मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। देखिए, ये सब लगाने से अगर गंगा जी कोई नहीं जा रहा तो उसके लिए है, अगर नहीं कुछ है तो ये बता रहे हैं कि तुलसी का मृतिका लगा के स्नान करने से गंगा स्नान का फल मिलता है। और आंवले का चूर्ण या तुलसी का मट्टी ये सब लगाने से गंगा स्नान का फल मिलता है, इसलिए वो बता रहे हैं कि इसका वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। यह बोल के कि हे भगवान, ये जो शरीर आपने दिया है इसके अंग अंग का साक्षी आप हो। इससे बोल के कर नहाने धोने से गंगा स्नान का फल मिलता है। जानती हैं कि सबसे बड़ा चीज़ है कि जो हम लोग मन से तन से कोई गलती हो जाता है तो ये सब करने से गलती क्षमा हो जाती है। वही भगवान बता रहे हैं। देखिए, समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझे शुद्ध करे। ब्रह्मा जी के थूक से उत्पन्न लोक को पवित्र करने वाले आंवले तुमको नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख, देखिए ये सब नहाने के विधि भगवान ने बताए हैं, कल कैसे नहाना चाहिए। हे शंख गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार वरुण के मंत्रों को पढ़ता हुआ गंगा जी तीर्थों का स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें और मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर का खूब अच्छी तरह मार्जन करें। फिर सुंदर वक्ष श्वेत वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण आदि नित्य नियम करने के बाद विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा आराधना करें। विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनका पूजा आराधना करें। तत्पश्चात घर आकर सुवर्ण के बने हुए राधिका सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करें। कलश के ऊपर तांबे का मिट्टी के पात्र में सुवर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि विधि पूर्वक सामग्री से केशव और शिव का पूजन करें। प्रेम से वंशीभूत होकर भगवान के सामने नित्य और गायन तथा कीर्तन आदि करें। नीच मनुष्यों से वार्तालाप न करें तथा झूठ न बोलें। रजस्वला का स्पर्श न करें तथा ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा भूल कर भी न करें। इस दिन धर्मशास्त्रों और पुराणों की कथा सुननी चाहिए। पद्मिनी एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि न रह जाए तो केवल थोड़ा सा जल पी ले। यदि शक्ति हो तो फलाहार कर ले। समस्त शक्ति न माने तो फलाहार भी कर ले। रात्रि भगवान का कीर्तन, पूजन तथा जागरण करना चाहिए। प्रथम पहर की पूजा में नारियल, दूसरे पहर में बील फल, तीसरे पहर में सीताफल, चौथे पहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम पहर का पूजन करने से अग्निहोष्ट यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे पहर की पूजा से वाजपेयी यज्ञ का प्राप्त होता है। तीसरे पहर की पूजा में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त। चौथे पहर में पूजन तथा जागरण से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके बढ़कर अन्य कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और क्षेत्रों के दर्शन व स्नान कर लिया। इस प्रकार सूर्योदय तक जागे और सूर्य के उदय होने पर उत्तम नदी, सरोवर या तीर्थ स्थल में जाकर स्नान करें और विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें और श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन करवाएं। घड़ा आदि का पूजन कर ब्राह्मण को दान कर दें। जो मनुष्य उपयुक्त विधि अनुसार व्रत करते हैं उनका यह व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भगवान ने आगे कहा, हे राजेंद्र, जिसने पद्मिनी एकादशी का व्रत कर लिया उसने मानो सभी व्रतों को कर लिया। अब तुम पद्मिनी एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय
कार्तिक वीर के रावण को बद्री गृह में बंद कर रखा था। तब पुलस्त जी ने कृतिवीर से विनय करके उसको छुड़वा दिया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा, हे मुनि, जिस महावीर रावण ने समस्त इतना महत्व, देखिए सबसे ज़्यादा महत्व पद्मिनी एकादशी का दिया है, देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, उसको कार्तिक वीर ने किस प्रकार जीतकर बंदी बनाया, वृत्तांत मुझको विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब पुलस्त जी ने कहा, हे नारद, पहले आप कार्तिक वीर की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए। त्रेता युग में राजा हृदय में वंश का कृत्यवीर नाम का राजा महस्मतिपुरी में राज्य करता था। उस समय राजा ने अपनी त्रेता युग में राजा हृदय में अंश कृतवीर नाम का राजा था। 1000 परमप्रिय स्त्रियां थी, परंतु उसमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रयत्न किया, परंतु भाग्यवश राजा के पुत्र नहीं हुआ और सब प्रलय निष्फल हो गया। पुत्र के बिना राजा को सारा राज्य दुखमय प्रतीत होता था। राजा को पुत्र नहीं था, दुख के बिना, पुत्र के बिना राजा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ज्ञात हुआ कि तब से सभी अभीष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। यह सोचकर राजा कृतवीर तप करने हेतु वन में जाए की तैयारी करने लगा। राजा को वन में तप के लिए जाते हुए देखकर इच्छाकुल वंश में उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम की वाली कन्या, जो कि राजा की परम प्रिय रानी की थी, जाने तो तैयार हो गई थी और दोनों ही अपने सुंदर वस्त्र आभूषण को त्याग कर वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर तप करने चली गई। राजा ने अपने रानियों से कहे जाने के लिए घूमने के लिए, लेकिन वो सब तप नहीं, गिरुआ वस्त्र पहन के पहाड़ पर चली गई तप करने। तब राजा ने कृतवीर और रानी पद्मिनी ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थि मात्र देखकर महासाध्वी अनुसुईया ने पूछा कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए, सो इसका क्या कारण है? आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत कहे जिससे भगवान हम पर भी प्रसन्न हो और हमें चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। पद्मिनी ने अनुसुईया से कहा कि हे सुंदरी, वर्ष के 12 मासों में अतिरिक्त एक अधिक मास होता है, जो 32 मास के पश्चात आता है। 32 मास के पश्चात आता है। इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की परमा नाम की 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी जो जागरण सहित तुम उसका व्रत करो, इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसके सुनकर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहती और रात को जागरण करती। व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। रानी ने इस पर उसकी स्तुति करते हुए विनय की कि हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान बोले, हे सुंदरी, मल मास के समान मुझको और दूसरा कोई मास प्रिय नहीं है। इसमें एकादशी का जो व्रत तथा जागरण अनुसुईया जी के कथनानुसार तुमने किया है, उससे देखिए भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि हर महीना से सबसे प्रिय हमको पुरुषोत्तम मास है। जो इस महीने में नियम से व्रत करेगा, उतना नियम तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, लेकिन जितना हो सके उतना नियम का व्रत कल करना चाहिए। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों का नाश करने वाले श्री कृष्ण श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, इससे आपका मनोरथ सिद्ध हो, वह वर मांगो। तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रसन्न किया है। तब राजा कृतवीर ने सर्वश्रेष्ठ और यशस्वी पुत्र का वर मांगा और कहा, हे जगदीश्वर प्रभु, मेरा पुत्र ऐसा
परमवीर हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से न मरे। राजा की बात सुनकर और वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस वर के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तिकवीर नामक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। तीनों लोकों ने भगवान विष्णु को अतिरिक्त उनको जीतने में अन्य कोई समर्थ नहीं था। तब यदि 10 कंधर रावण कीर्तिवीर से पराजित हो गया तो उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कार्तिकवीर देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर से उत्पन्न हुए थे। अतः रावण पर उसकी विजय कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। नारद जी ने कहा बताकर पुरुष मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण जी ने आगे कहा, हे राजन, यह महीने मलमास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी के व्रत का महाशय कहा है। जो कोई इस व्रत की कथा को पढ़ते या सुनते हैं वे भी संसार में यशस्वी होकर अंत में अनंत काल तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो इस कथा को मात्र सुनता है या पढ़ता है उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह पुरुषोत्तम मास की एकादशी है। अगर आपको इसमें कोई मंत्र नहीं आ रहा है तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, यह मंत्र जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि ये विष्णु भगवान का ही मंत्र है। अब देखिए कथा तो लंबी हो रही है, लेकिन अब क्या करें, 16 मिनट तो बेसी जा रही है, लेकिन कहानी भी कहना जरूरी है कि लेकिन छोटे से डालेंगे, लेकिन सुनना तो पड़ेगा। अब देखिए, एक गांव में देवरानी जेठानी थी। एक पुरुषोत्तम महीना चल रहा था। पुरुषोत्तम महीना का एकादशी था और जो देवरानी थी शुरू से बहुत पूजा पाठ धर्म कर्म करती थी। जेठानी हमेशा देख के चिढ़ती थी। अगर बगीचा से फूल तोड़ने जाती तो सारा पहले से फूल तोड़ के ज़मीन में फेंक देती थी, क्योंकि उसको तो श्रद्धा था नहीं। लेकिन वो बेचारी ज़मीन कभी बीन के भगवान को धो के कहती है, भगवान आप इसको, पुरुषोत्तम भगवान इसको अर्पण करिए। लेकिन अब वो ऐसे करते करते पुरुषोत्तम भगवान से बर्दाश्त नहीं है। पुरुषोत्तम कहें पहले चले इसका परीक्षा ले देखी, परीक्षा में पास होती है। भगवान अपने रूप बन के आए तो कहें भाई हमको कुछ पानी पिला दो, भोजन करा दो। तो जेठानी कही कि हम इतना फालतू नहीं है तुमको पानी पिलाएं। देवरानी कही आप कृपा करके मेरे घर चलिए, हम आपको पानी भोजन कराएं। तो एक कहें बाहर एक झोपड़िया में बूढ़ा बूढ़ू रहते हैं, हम तो पानी दे नहीं सकते, खाना बना सकते, तुम अगर दे दोगी तो अच्छा है। अब छोटी को तो दया माया है भाई, शुरू से व्रत पूजा पाठ करती है, उसके अंदर तो श्रद्धा भाव विश्वास भगवान के प्रति है। वो अपना क्या की रोज ले जाके दे देती थी। करते करते जब पुरुषोत्तम मास बीत गया, एकादशी आया, तो भगवान उस छोटकी से कहे तुम मेरे झोपड़ी में आओ, तुमको हम कुछ देंगे। तो बड़ी कही कि क्या हम आपको पानी नहीं पिलाएं, खाना तो हमको कुछ नहीं कहें, तुमको भी देंगे, तुम्हारे कर्म का फल तुमको देंगे, उसके कर्म का फल उसको, जैसा जिसका फल कर्म है उसके प्रकार से उसको फल मिलेगा। दोनों को लेके गए, देखे सोने का घड़ा था, देखी पटक दे उठा ली। और वो एक घड़ा था कपड़ा से लपेटा था। भगवान कहे तुम कल सवेरे नहा के धो के पूजा करके तब इसको उठना। वो लगे भगवान के मंदिर में रख दी, अपने लाकर में रख दी। अब जब छुटकी ले गई, उसको नहाई धोई, तो सवेरे जब घड़ा खोली तो मार हीरा मोती सोना चांदी रोज निकलने लगा। अब जेठानी खोली तो वो बन गया, मट्टी का घड़ा बन गया, उसमें राख मट्टी कूड़ा निकलने लगा। अब गई देवरानी से लड़ने, तुम मेरी घड़ा बदल ली, तुम इससे कहें हमको क्यों बदलेंगे, हम तुम्हारे घर तो गए नहीं। उसको विश्वास नहीं हुआ, अपना घड़ा दे के देवरानी का घड़ा ले गई। फिर जेठानी के घड़ा से भी सोना चांदी हीरा मोती निकलने लगा उसके घड़ा में, फिर वही राख कंकड़ पत्थर निकलने लगा। तब उसके दिमाग में आया कि महात्मा कहे थे कि जो तुम कर्म किए तुम्हारे कर्म का फल तुमको मिलेगा, उसके कर्म का फल उसको मिलेगा। तो वो तो बहुत शुरू से उसको हम पूजा में पाठ में विघ्न डाले हैं, कभी कुछ करने नहीं दिए। वो हमेशा साधु महा सबका सेवा करती तो उसमें भी विघ्न डालते थे, तो उसका तो अच्छा कर्म है, इसीलिए भगवान उसको अच्छा दिए। हमारा कर्म बुरा है तो बुरा दे रहे हैं, हम तो कभी कोई अच्छा कर्म किए नहीं है, तुमको भगवान देंगे कहाँ से। अब रो रो के अपने परेशान हो गई। देवरानी के पास गई, कहे देवरानी हमको क्षमा कर, तुम्हारे पैर पर हम गिर रहे हैं। वास्तव में तुम शुरू से इतने अच्छे कर्म करती थी, हमको विघ्न डालते थे, तुम्हारे लिए हम फूल तोड़ के फेंक देते थे, हम बहुत तुमको परेशान किए हैं। आज तुम्हारे कर्म का फल तुमको मिला कि भगवान तुमको जो भी घड़ा तुम ले रही हो उसमें हीरा सोना चांदी कुल निकल रहा है। हमको जो घड़ा मिला उसमें कुल मट्टी राख कंकड़ पत्थर मिला है। भगवान ने बोले थे तुम जैसा करनी की हो तुमको मिलेगा, वो जैसा करनी की उसको मिलेगा। हम समझ गए हैं कि तुम्हारा कर्म अच्छा है, मेरा कर्म बहुत बुरा है। अब इसके कर्म का फल तो हमको भोगना ही पड़ेगा। अब उसी समय देवरानी से माफ़ी में जब 3 साल बाद पुरुषोत्तम मास आया, एकादशी का व्रत की दोनों मिल के
इतने बढ़िया से व्रत की, पूजा की, व्रत की, पाठ की, और कोई व्रत में विघ्न नहीं डाली। खूब देवानी की मदद करने लगी, जेठानी करने लगी, बड़ी अच्छे से रहने लगी। फिर उसके बाद पुरुषोत्तम भगवान खुश हैं। पुरुषोत्तम भगवान जैसे देवरानी को दिए ऐसे भगवान सबको दें, जैसे जेठानी को दिए उससे किसी को ना दें। और जो कथा कहता है उसको भी भला भगवान करें, जो सुनता है उसका भी भगवान भला करें, दोनों का भला करें। देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है, कथा कहानी का बहुत बड़ा पुण्य है। अगर एक घड़ी आधे में जो थोड़ा सा भी आप लोग सुनेंगे तो उसका पुण्य आपके खाता में जाएगा। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेयम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम एकादशी की जय, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।